कि हिंदुओं, अगर आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर आप लोग ज़्यादा दिन सुरक्षित हैं। सामाजिक रूप से इनका बायकॉट करना आवश्यक है। इनके यहाँ पर बच्चा बच्चा सपोला है। सऊदी में जो मुसलमान हैं वो मंदिर बना रहे हैं, भारत के अंदर मुसलमान मंदिर को गिरा रहे हैं, मंदिर का विरोध कर रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं। भारत के अंदर एक नया इस्लाम है जो भारत का मुल्ला चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बदायूं की घटना जो साफ तौर पर शर्मसार भी करती है और उस शैतानों की हैवानियत को भी बताती है कि किस तरीके से दो मासूमों की इस तरीके से दरिंदगी से हत्या कर दी जाती है। हालांकि एनकाउंटर तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए कि कौन सी कट्टरपंथी सोच ने इस मानसिकता को जन्म दिया और उसके बाद वो दो मासूमों की हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं से जहां बदायूं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कब तक और कैसे ये तमाम चीज़ें जो हैं देश के भीतर चलती रहेंगी। आखिर इसके पीछे जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन कहां तक सही है और क्या कुछ आज का हिंदुत्व मांग कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित जी हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण से हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि आप हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से हैं, अमित जी, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं? क्या लग रहा है, किस सोच, किस मानसिकता का ये घटना थी? देखिए, घटना तो जो थी ये उस मानसिकता को हम क्या नाम दे दें जिसे देश के अंदर वोट बैंक कहा जाता है, जिसके लिए हमारे देश के नेता लड़ रहे हैं, 24 की तैयारी करना चाह रहे हैं, और जिनके लिए नेता 24 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं हमारे भारत में। गजवाए हिंद की? बिल्कुल, गजवाए हिंद की तैयारी हो रही है। आप बोलिए ना, ये हमारे भाई सब जानते हैं, जो लोग लगातार कह रहे हैं हंस के लिया हमने हिंदुस्तान, लड़के लेंगे गजवाए हिंद पूरा। इन्होंने भारत के अंदर आज 2 बच्चों की जो निर्मम हत्या हुई है ना, मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हिंदुओं, अगर आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर आप लोग ज़्यादा दिन सुरक्षित हैं। क्योंकि इन लोगों का ना, लोग हमारे भारत के ना हिंदू कहते हैं कि हम क्या करें, क्या इनको सबको मार दें? नहीं, हम इनको मार नहीं सकते हैं, लेकिन इनके लिए ना हम कुछ कार्य तो कर सकते हैं। कैसे कार्य? जैसे इनका बहिष्कार, सामाजिक रूप से इनका बायकॉट करना आवश्यक है। अब कुछ नेता कहेंगे कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हैं, बाइकाट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे हम बाइकाट? करेंगे, जब ऑलरेडी एक समाज पहले से बाइकाट कर रहा है। बाइकाट कैसे कैसे कर रहा है? एक, उसके अल्लाह के अलावा कोई और इस दुनिया में है नहीं, सारे काफिर हैं। जो अल्लाह को मानेगा वही मुसलमान कहलाएगा, अन्यथा रमजान के दौरान या रमजान बीत जाने के बाद घात लगा के मार दिया जाएगा। ये तो लिखा हुआ है इनके यहाँ कॉन्सेप्ट में, और इसी पे ये लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अधूरा कार्य तो ये लोग अपना पूरा करेंगे। इनके यहाँ पर बच्चा बच्चा सपोला है और उसके अंदर इतनी मानसिकता का जहर घोला जा रहा है, और वो जहर घोलने का केंद्र मदरसा है। इन्हीं मदरसों के अंदर हम हिंदुओं से टैक्स के पैसों से तनख्वाह देकर हिंदुओं को मारने के लिए तनख्वाहें दी जा रही हैं और शिक्षाएं दी जा रही हैं, और हिंदुओं को सेकुलर बनाया जा रहा है। बन जाओ हिंदुओं, सेकुलर बन जाओ। अपने घर के अंदर अपने बच्चों को ऐसे ही कटते, मरते और रक्तपात करते राक्षसों को देखोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का पुरुषार्थ खत्म हो गया है। इस देश के अंदर पुरुषों का पुरुषार्थ खत्म हो गया। जिस देश के अंदर जिन लोगों के बच्चे रील के लिए वस्त्रों को त्याग रहे हैं, मैं हिंदू आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस तथ्यों पर जाना चाहता हूं कि जो हिंदू रील के फ्रेम के लिए अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो वस्त्रहीन हो जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि घर में कोई जिहादी आकर जब हमला कर दे तो उस पर बहुत ध्यान दे पाए, क्योंकि ये कमी हमारे उन्हीं परिवारों की है। कहना भाईचारा, भाईचारा, क्योंकि भाई मुल्ला ही तो भाई भाई बन के निभा रहा, और बाकी तो हिंदू भाई बन के काटा जा रहा। आखिर कब तक ऐसे हिंदुओं पे पीठ पे छुरा भोंका जाएगा? ये पीठ पे छुरा थोड़ी है, ये तो सीने पे कह के छुरा है जी। और छुरे को घुपवाने के लिए हमारी सरकारें पैसा देती हैं। हम हिंदुओं के शस्त्र छुड़वा दिए। आप एक बात बताइए, भारत के अंदर अगर हम बात करें पीछे की, तो हमने सारे युद्ध शस्त्रों से ही लड़े।
आज आप बताओ कि हिंदुओं को शस्त्र कहाँ दिया है सरकार ने? एक तरफ ईद के नाम पर, समझना मैडम, ईद के नाम पर जिस विशेष शांति प्रिय कहे जाने वाले समाज को, क्योंकि उनका शांति से कुछ लेना देना नहीं है, उनके घरों में छुरियां मिलेंगी। बचपन से जीवा के नाम पर कत्ल करना सिखाया जा रहा है घरों के अंदर। और वो लोग कौन है जो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारी होली के अंदर बड़ा इंटरेस्ट होता है। होली के रंग से डर जाएंगे, होली के पानी इस्तेमाल करने से पूरे दुनिया के अंदर पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे बच्चों पे जब हमले हो रहे हैं बदायूं के अंदर, अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सब लोग कहाँ हैं मैं पूछना चाह रहा हूं। अरे भाई कहाँ हो? ये जुबेर गैंग सुना है ना अपने नाम? ये बड़ी जल्दी फैक्ट चेक करके लाते हैं। लाओ जरा एक बार फैक्ट चेक करके हम भी देखें ना। ये फैक्ट चेक करने वाले फैक्ट चेकरों से मैं बात करना चाहता हूं। क्या कभी आपने, देखिए मैं अभी कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा और मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्या कभी कुरान के लिखी आयतों पे फैक्ट चेक किया है क्या? कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी कुरान है? ये भारत के ही अंदर जो इस्लाम चल रहा है ये अलग है। क्योंकि आप एक बात कहिए ना कि सऊदी में जो मुसलमान हैं वो मंदिर बना रहे हैं, भारत के अंदर मुसलमान मंदिर को गिरा रहे हैं, मंदिर का विरोध कर रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं के वंश को खत्म कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या समझूं? ये भारत के अंदर एक नया इस्लाम है जो भारत का मुल्ला चला रहा है, या वास्तविकता में इस्लाम पूरी दुनिया में एक है, ये सब जगह वही काम कर रहे हैं? अगर सब जगह वही काम कर रहे हैं या भारत के अंदर केवल मुल्लाओं का चलाया इस्लाम चल रहा है, तो इस पे हिंदुओं तुमको संज्ञान लेना है। तो क्या लगता है कि कट्टरपंथी सोच कभी खत्म हो पाएगी इस देश से? होगी, क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? वैसे ही होगी समय आने पर, जैसे म्यांमार में हुआ था। म्यांमार में हिंदुओं शांति, जिनको शांति के नाम से जाना जाता है बौद्धों को, उन्होंने भी शस्त्र उठा लिए। अरे तुम्हारे तो पूर्वजों ने सदैव शस्त्रों से जवाब दिया। जब शांति को मानने वालों ने शस्त्र उठाया म्यांमार में, तो तुमको डर किस बात का है? कोई तुम्हारी बहन बेटी बच्चों की तरफ देखे, निकाल के बाहर करो ना उसको, क्या दिक्कत है? और मैं हिंदुओं के लिए नहीं, मैं भारत सरकार के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को शस्त्र विहीन तुमने किया, अब शस्त्र क्यों नहीं दे रहे हो? क्या क्षत्रियों का शस्त्र गहना नहीं था? आपने क्षत्रियों को शस्त्र विहीन कर दिया, जिसका मुख्य कारण था समाज की रक्षा करना। आपने देश के क्षत्रियों को भी शस्त्र विहीन कर दिया। लेकिन फिर आपके इस बयान से कुछ लोग कहेंगे कि क्या आक्रामकता फैलाने दें? नहीं, क्यों नहीं फैलाने दें? अगर हमारे बच्चों को घर में घुसकर कोई रेत देगा तो वो शांति का संदेश था क्या? आप बताइए ना। नहीं। अगर वो शांति का संदेश नहीं था तो मेरे शब्द तो जहर हैं, लग रहे होंगे तुमको जहर, और लगने भी चाहिए। सीना चीर के निकल जाए, अगर उसके दौरान शब्दों से मृत्यु भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा भी। अगर कोई हमारे बच्चों की तरफ देखेगा ना, मैं जहर उगलूंगा नहीं, जरूरत पड़ा तो मैं पिला भी दूंगा इनको। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारे बच्चों की तरफ कोई भी देखेगा ना, ये बर्दाश्त के योग्य है। देखो हर बार गला काटना, सर तन से जुदा होने के नारे लगाना, आखिर कब तक? यही तो हम पूछ रहे हैं सरकार से, आखिर कब तक? बताओ ना। अगर तुमसे रुकता है तो रोको, नहीं तो फिर हमें बताओ, हम रोक के दिखाएंगे। या तो सर तन से जुदा गैंग इस पूरी, मैं कह रहा हूं, इस सृष्टि से गायब कर देंगे। और गायब करने में हमें कोई डर नहीं है। कोई सरकार, कोई भी, कोई पर्चा दर्ज करना चाहे कर देना, स्वीकार है। लेकिन बोलेंगे, बोलना हमारी आजादी है। अगर बोलने पर भी पाबंदी लगाओगे तो फिर मैं नपुंसक नहीं हूं। मैं तो भैया साफ कह रहा हूं, तुम भी नपुंसक हो, क्योंकि तुम बोलने वाले को सुनकर भी अनसुना कर दो, हत्याओं को देखकर भी आंखें बंद कर लो, तो तुमसे ज्यादा तो भारत के अंदर अल्पसंख्यक और अल्प होने वाला हिंदू हो नहीं सकता। आखिरी सवाल लूंगी, इस घटना को देख करके क्या लगता है कि क्या कुछ सजा एक हिंदू चाहता है उस आरोपी को मिले? खून का बदला खून। खून का बदला खून चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, खून का बदला खून क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चों का क्या कसूर था? आप बताओ ना। हमारे उन मासूम बच्चों का क्या मतलब अपराध था जो घर में घुसकर गला रेता इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने? अरे ऐसे राक्षसों का तो मैं कह रहा हूं समाज को नरसंहार उसी समय ये करना मानसिकता होती है ऐसे लोगों की, या फिर कुछ और ही? नहीं, ये मानसिकता शब्द आपने बहुत छोटा कह दिया। ये मानसिकता नहीं है, ये सिखाया ही जाता है। सिखाया जाता है? बिल्कुल।
ये सिखाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है, मुल्ला मौलवियों के द्वारा सिखाया जाता है। आप पूछो ना काफिर, पूछो ना कौन है काफिर। एक तरफ सेकुलर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ मदरसे में बैठ के काफिर भी पढ़ाते हैं। और काफिर पढ़ाने के लिए ये भी बताते हैं कि रमजान के बाद घात लगा के मारो, रमजान में मारो, शबाब मिलेगा, हमारी हिंदू बेटियों के साथ विवाह करो, उन्हें लव जिहाद में फंसाओ, एक मक्का की यात्रा का शबाब मिलेगा। ये सब क्या है? हिंदू बता रहा है क्या ये सब? ये हिंदू नहीं बता रहा है। इस देश का सबसे गद्दार कौम अगर कोई है तो वो यही है। ठीक है, तो हमारे साथ अमित जी मौजूद थे, जिनका आक्रोश भी साफ तौर पर बता रहा है कि इस घटना से हिंदुत्व को कितनी आहत हुआ है, कितना दुख हुआ है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं ना तो रुकने का नाम ले रही हैं और लगातार सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इस कट्टरपंथी सोच का इलाज कब होगा इस देश में। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।